पॉलिटिकल कॉरिडोर्स फिर से गर्म हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जिनका पॉलिटिकल सफर अक्सर लीगल कंट्रोवर्सीज के साथ इंटरट्वाइंड रहा है, अब दो अलग अलग डेफेमेशन केसेस के फाइनल स्टेजेस का सामना कर रहे हैं। एक केस उनके हथरस गैंगरेप केस पर दिए गए रिमार्क्स के लिए है, जिसमें 3 एक्विटेड आदमियों ने उन पे फॉल्स एक्यूजेशन का इल्जाम लगाया है। दूसरा केस उनके फाइटिंग द इंडियन स्टेट वाले कमेंट पर है, जहां कंप्लेनेंट ने कहा कि राहुल गांधी ने पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। दोनों केसेस का वर्डिक्ट नवंबर के पहले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। पॉलिटिक्स और कोर्ट्स का ये इंटरसेक्शन राहुल गांधी के लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग और टोन दोनों ही अलग हैं। एक तरफ उनके स्पीचेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर रखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैरेक्टर असैसिनेशन के दावे कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। चलिए दोनों केसेस की लेटेस्ट हियरिंग पर चलते हैं और देखते हैं कि कब आने वाला है इनका वर्डिक्ट। केस 1, डेफेमेशन केस ऑन हथरस रिमार्क। दिसंबर 2024 में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, द एक्यूज्ड आर रोमिंग फ्री व्हाइल द विक्टिम्स फैमिली इज लॉक्ड इनसाइड द हाउस। ये रिमार्क उन्होंने उत्तर प्रदेश के हथरस केस के कंटेक्स्ट में दिया था, जहां एक दलित लड़की के साथ ब्रूटल असॉल्ट एंड एलिज्ड गैंग रेप हुआ था। केस ने देश को हिला दिया था और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 3 लोग, राम कुमार, लव कुश और रवि, जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने कम्प्लीटली एक्विट कर दिया था, ने कहा कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ने उनकी इज्जत को इररिपेरेबली हार्म किया है। उनके लॉयर ने कोर्ट में कहा, द सीबीआई कोर्ट हैड एक्विटेड माय क्लाइंट्स आफ्टर दे स्पेंट ओवर 2.5 years in jail, yet राहुल गांधी's comment painted them as criminals before the entire nation। ये कमेंट एलिजिडली दिसंबर 2024 में दिया गया था, जब एक्विटल पहले ही आ चुकी थी। इसीलिए कंप्लेनेंट का कहना है कि राहुल गांधी डेलिबरेटली मिसलेड द पब्लिक। उन्होंने राहुल गांधी को एक लीगल नोटिस भी भेजा डिमांडिंग ₹1.5 करोड़ का कंपनसेशन, दैट इज ₹50 लाख हर कंप्लेनेंट के लिए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एक क्रिमिनल डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की गई एमपी-एमएलए कोर्ट में। कोर्ट ने मैटर को अब 4 नवंबर के लिए फिक्स किया है, जहां दोनों साइड्स अपने फाइनल आर्गुमेंट्स रखेंगे। राहुल गांधी की टीम ने अब तक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर पार्टी इनसाइडर्स का कहना है कि उनका रिमार्क इन गुड फेथ था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जिसका मकसद जस्टिस डिले पर सवाल उठाना था, न कि एक्विटेड लोगों को टारगेट करना। एक कांग्रेस लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल जी ने कभी किसी एक्विटेड पर्सन को डायरेक्टली नेम नहीं किया। ये एक जेनरिक कमेंट था जो गवर्नेंस और जस्टिस डिलीवरी पर था, बट इट्स बीइंग ट्विस्टेड फॉर पॉलिटिकल माइलेज। लेकिन कंप्लेनेंट्स के लॉयर ने काउंटर दिया है कि व्हेन अ लीडर ऑफ नेशनल स्टेचर स्पीक्स हिज वर्ड्स कैरी वेट। यू कैन नॉट कैजुअली कॉल एक्विटेड सिटीजंस एक्यूज्ड आफ्टर अ सीबीआई जजमेंट। अब सवाल ये है कि क्या ये केस एक डेफेमेशन के लीगल पैरामीटर्स मीट करता है? सीआरपीसी के सेक्शन 499 के अंडर डेफेमेशन तभी बनता है जब कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन की रेपुटेशन को लोअर करे इन द आईज ऑफ सोसाइटी और वो स्टेटमेंट फॉल्स हो। राहुल गांधी के स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट पॉलिटिकल था, लेकिन लॉ में इंटेंशन और इफेक्ट दोनों देखे जाते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि राहुल गांधी ने रेकलेस लैंग्वेज यूज की, तो केस उनके खिलाफ मेंटेन हो सकता है। पर अगर कोर्ट को लगता है कि रिमार्क एक जनरल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था, तो वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं अंडर 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सबकी नजर 4 नवंबर पर है, जब एमपी-एमएलए कोर्ट मैटर सुनेगा और अगला स्टेप डिसाइड करेगा। नाउ केस 2 इज फाइटिंग द इंडियन स्टेट रिमार्क। दूसरा केस राहुल गांधी के एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से जुड़ा है। आवर फाइट इज नॉट विद द बीजेपी और आरएसएस बट विद द इंडियन स्टेट। ये रिमार्क उन्होंने 15 जनवरी 2025 को दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के इनॉग्रेशन के वक्त दिया था। सिमरन गुप्ता, जो हिंदू शक्ति दल की नेशनल प्रेसिडेंट है, ने स्टेटमेंट पर केस फाइल किया था, एलिजिंग दैट द रिमार्क्स हर्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड इंसल्टेड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन स्टेट। सिमरन गुप्ता ने कहा, ऑन 15 जनवरी ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द दिल्ली कांग्रेस ऑफिस, राहुल गांधी had said that our fight is not with the BJP or RSS but with the Indian state. His statement hurt the feelings of people across the country. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को कंप्लेन भेजी, पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने 23 जनवरी को चंदौसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। हियरिंग प्रोसेस काफी लंबा चला। 7 मई, 16 जून, 18 जुलाई, 25 अगस्त और सितंबर 26 को कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे 2 आरती फौजदार ने 7 नवंबर के लिए जजमेंट रिजर्व कर लिया है। राहुल गांधी के डिफेंस लॉयर सीनियर एडवोकेट सागिर सैफी ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया, द रिवीजन पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल, द स्टेटमेंट इज बीइंग टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट। Mr. Gandhi was speaking about institutional challenges and political philosophy, not against the nation or its people. पर complainant सिमरन गुप्ता ने insist किया, when someone says their fight is with the Indian state, it directly questions our democracy and governance. It's an insult to every citizen who believes in India. कोर्ट ने दोनों साइड्स को सुना है और सुनने के बाद अब जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अब 7 नवंबर को फाइनल वर्डिक्ट आएगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केस में राहुल गांधी को कन्विक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी रिमार्क्स को पॉलिटिकल स्पीच में माना जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने ये माना कि स्टेटमेंट ने पब्लिक सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है और राहुल गांधी ने उसके लिए रिग्रेट एक्सप्रेस नहीं किया, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हो सकती हैं।
व्यूअर्स, राहुल गांधी का नाम डेफेमेशन केसेस के साथ बार बार जुड़ता रहा है। याद होगा कि 2023 में भी उन्हें सूरत कोर्ट ने डेफेमेशन के एक और मैटर में कन्विक्ट किया था, वो भी उनके मोदी सरनेम वाले कमेंट पर। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा मेंबरशिप टेम्पररी डिस्क्वालीफाई भी हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को स्टे किया, पर केस ने राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी में एक शैडो डाल दी थी। आज 2025 में वही पैटर्न दोबारा देखा जा रहा है। आउटस्पोकन कमेंट्स, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और लीगल बैकलैश। पर राहुल गांधी के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये उनका पॉलिटिकल करेज है, नॉट रेकलेसनेस। एक कांग्रेस फंक्शनरी ने कहा, he speaks truth to power, but in today's India, truth itself has become defamatory। वहीं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि राहुल गांधी has made a habit of insulting Indian institutions and then hiding behind free speech। Courts must show that nobody is above the law। दोनों स्टेटमेंट्स एक डीपर पॉलिटिकल डिवाइड को दिखाते हैं, जहां एक साइड राहुल गांधी को वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में देखा जाता है, तो दूसरी साइड उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ नेशनल सेंटिमेंट के रूप में देखती है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने एनोनिमस होते हुए कहा, डेफेमेशन के केसेस में गांधीज लीगल टीम विल रिलाई हेवीली ऑन कंटेक्स्ट। द कोर्ट्स हैव हिस्टोरिकली गिवन लीवे टू पॉलिटिकल स्पीच अनलेस मलाइस इज प्रूवन। उन्होंने ये भी ऐड किया दैट द प्रॉब्लम विद पब्लिक फिगर्स इज दैट देयर वर्ड्स आर एम्प्लीफाइड। इवन अ रिटोरिक लाइन कैन बिकम अ लीगल लैंडमाइन। इस केस में भी वही डिलेमा है, क्या राहुल गांधी एक पॉलिटिकल क्रिटिक है या रेकलेस स्पीकर। 4 और 7 नवंबर दोनों डेट्स राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। अगर दोनों वर्डिक्ट उनके फेवर में जाते हैं तो कांग्रेस इसे विंडिकेशन के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, एक प्रूफ कि ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जा रहा था। पर अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दिए तो बीजेपी इस मौके को हैबिचुअल डिफेमर नैरेटिव के लिए यूज करेगी, स्पेशली अहेड ऑफ अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस। पॉलिटिकल मैसेजिंग अब कोर्ट रूम से ही लिखे जा रहे हैं और राहुल गांधी इस स्क्रिप्ट के सेंटर में है। क्या उनके वर्ड्स उन्हें फिर से पॉलिटिकल मार्टियर बनाएंगे या उनके स्पीचेस उनके लिए लीगल ट्रैप साबित होंगे? आंसर नवंबर के पहले हफ्ते में मिल जाएगा, जब 2 अलग कोर्ट्स 2 अलग रिमार्क्स पर ही एक ही आदमी का फेट का फैसला करेंगे। ये दोनों केसेस सिर्फ लीगल नहीं, ये एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। इंडिया की डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच और अकाउंटेबिलिटी के बीच का टग ऑफ वॉर, और जब इस वॉर के बीच राहुल गांधी जैसे पोलराइजिंग फिगर होते हैं तो हर वर्डिक्ट एक पॉलिटिकल वर्डिक्ट बन जाता है। इस बार भी वर्डिक्ट कोर्टरूम में दिया जाएगा, पर इसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट, मीडिया स्टूडियोज और सोशल मीडिया पर हर जगह महसूस होगा। आपको क्या लगता है कि वर्डिक्ट राहुल गांधी के फेवर में आएगा या उनके अगेंस्ट? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।